आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, मेहनत हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद हो ना तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल MW by Viken में आप सभी का स्वागत है एवं अभिनंदन है। मैं प्रशांत तिवारी आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाता हूँ, जिसमें आपको 2 नियम पढ़ा चुका हूँ। व्यंजन संधि, जिसमें आज आपको तीसरा नियम पढ़ाता हूँ। तो आपकी जिद ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जिद करेंगे किसी चीज को पाने के लिए तो वो जरूर आपको सफल ले जाएगी। तो इसीलिए आपको ये लाइन लिखा था, आपकी जिद ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके कम समय बचा है और उसके साथ साथ आपको मैं तीसरा नियम आज पढ़ाऊंगा, जिसमें व्यंजन संधि का तीसरा नियम है। 2 नियम पढ़ा चुका हूं, आप उसको पहला नियम दूसरा नियम एक बार फिर से देख लीजिए, न देखे हो तो। जिसमें मैं स्पर्श व्यंजन जो होता है क से म तक, उसमें व्यंजन संधि में सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसको ये ध्यान रखना है कि जो स्पर्श व्यंजन जो संधि है, जो स्पर्श व्यंजन संधि है, स्पर्श व्यंजन जो है उसमें व्यंजन संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ साथ आपको 2 चीज याद करना पड़ेगा। उसके स्पर्श व्यंजन जो है उसके आगे थोड़ा सा आप जाएंगे तो अंतस्थ व्यंजन होता है और उष्म व्यंजन। तो इसमें जरूरत पड़ेगा नियम में। तो अंतस्थ व्यंजन में आप देखेंगे य र ल व होगा, और उष्म व्यंजन क्या होता है जिसमें स स स ह होता है। ठीक है, आप इसमें 2 नियम पढ़ चुके हैं। तीसरा नियम ये है कि आप ये नियम जो एक तीसरा नियम है, इसमें आप ध्यान देंगे कि जो वनडे परीक्षाओं में होता है ये बहुत ज़्यादा आता है। 3-4 क्वेश्चन वही जो एग्जाम्पल रहता है, जैसे संगम हो गया, संसार हो गया, समाधान हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है, समर्थन हो गया। ये जो एग्जाम्पल होते हैं यही एग्जाम्पल बार बार उसको रिपीट करता है अपना सभी एग्जामिनेशन। तो इसी में आपको ध्यान देना है तीसरा नियम में कि म के बाद आपका अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, क्या अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो आप ध्यान देंगे अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन, म के बाद अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन हो तो आप ध्यान देंगे कि इसका जो म है ये अपने आप में एक अनुस्वार रूप में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। तो अनुस्वार क्या होता है? ये जो आप देखते होंगे जो बिंदी होता है किसी व्यंजन में, या तो आप कम ही स्वर में देखते होंगे, लेकिन व्यंजन के ऊपर, ठीक है, व्यंजन के ऊपर एक देखते होंगे जो बिंदी लिखा जाता है वो अनुस्वार होता है। ठीक है, अब म जो है अनुस्वार क्यों हुआ? तो मैंने एक चीज आपको बताया कि जो अंतस्थ व्यंजन होता है, म के बाद अंतस्थ व्यंजन से य र ल व और स स ह, ये सब चीज म के बाद रहेगा। म के बाद ये इतना रहेगा तो म जो है अपने अनुस्वार हो जाता है, या जो है पेपर पूछा नहीं जाता। लेकिन तभी वो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, मतलब एक डिफिनेशन परिभाषा मैं बता दे रहा हूँ। जो म के बाद जो वर्ण होगा वो अपने में पंचम में हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसको जानने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो नियम आपको जो परीक्षा पूछा जाता है वही आपको पढ़ा रहा हूं इसमें। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे हो जाता है, थोड़ा सा आप देख लीजिए कैसे हो जाता है अनुस्वार में। जैसे मान लीजिए कि म के बाद यह हो जाए, म के बाद यह आ जाए, तो जो म होता है वो अनुस्वार में हो जाता है। तो अनुस्वार में क्या हो जाएगा? ये बिंदी जो होता है ये अनुस्वार में हो जाएगा। तो अब यहाँ यह जगह पे मैं स रख दूं तब ही म अनुस्वार में बदल जाता है। यदि यह की जगह पे मैं तालव्य स रख दूं
दंत स रख दूं, ठीक है, और उसके बाद मूर्धन स रख दूं, ह रख दूं, ठीक है, तो आपका जो होता है वो म जो हो जाएगा अनुस्वार में बदल जाता है। या एक और होता है परिभाषा, लेकिन वो यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि जो परीक्षा में आता है तो क्या फायदा उसको, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, म के बाद कोई वर्ड हो तो अपने वर्ड का वो पंचम में बदल जाता है। लेकिन ये पेपर में आता नहीं है, आपको उसमें थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत होती है। तो जो पेपर में आता है, जो आपके पेपर में दिक्कत आता है, तो उसी को पढ़ाया जाए, ना कि आपको जो चाहूँ वही पढ़ा दूँ। तो जो पेपर में आता है, ठीक है, तो वही इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या पढ़ाऊं जो पेपर में आ जाए। तो वैसे ही मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं जो आपका मतलब कि पेपर में आए, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो एग्जाम्पल पूछा जाता है आप जानते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी जस्ट बोला कि तालव्य स हो क्या होता है, मूर्धन स क्या होता है, दंत स क्या होता है। तो ये जो स होता है आप बहुत कम जानते होंगे, लेकिन आप बहुत लोग जानते भी होंगे। तो जो स होता है वो तालव्य स होता है, और जो ए स होता है वो मूर्धन से होता है, मूर्धन स होता है। जो ए स होता है ये दंत स होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब अब मैं बोलूंगा तो आपके सामने तालव्य स बोलूंगा, जब एग्जाम्पल बोलूंगा तो मूर्धन स बोलूंगा और दंत स बोलूंगा, जिससे आप समझ जाएं, ठीक है। उसमें आप यही तो होता है कि मेहनत तो सब लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन आप किस तरह स्मार्ट मेहनत करते हैं वो डिपेंड होता है। मेहनत तो एक तरह से गधा भी बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो मेहनत करने से फायदा नहीं होता है जो स्मार्ट मेहनत ना करे। तो जब मैं बीच में एग्जाम्पल लूंगा तो तालव्य स, मूर्धन स और दंत स बोलूंगा आपको, तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा। तो पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूं, इसमें पहला एग्जाम्पल है संसार। तो आपको जो अनुस्वार की मैं बात कर रहा था, तो अनुस्वार जो था वो इस स के ऊपर जो दंत स है, दंत स के ऊपर एक अनुस्वार आपको दिख रहा है बिंदी, ये देखिए बिंदी जो दिख रहा है ना, यही कैसे आया, ठीक है, कैसे आया यही आपको बताना है, मुझे बताना है। आप मैं एग्जाम्पल जब दूंगा तो आप खुद कमेंट में आप 2-3 एग्जाम्पल का संधि विच्छेद करिएगा और जरूर करिएगा। तो इसमें इसका संधि विच्छेद मैं करता हूं आगे। तो होता है सम प्लस सार। तो मैंने एक भी और आपको बोला था कि आप ध्यान दिए होंगे, तो मैंने कहा था प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड क्या है, म है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड, तो प्रथम वर्ड क्या है, स है। इन दोनों के मिलने से जो है संधि का निर्माण होता है। तो मैंने एक भी और बात किया था कि कभी जो व्यंजन होता है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने से, परिभाषा है व्यंजन संधि का, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने से व्यंजन संधि होती है। तो यहां भी व्यंजन है, यहां भी व्यंजन है। कभी यहां तो स्वर या व्यंजन हो सकता है, लेकिन यहां स्वर या व्यंजन नहीं होता, सिर्फ व्यंजन हो सकता है। तो इस पे आप ध्यान देना है कि आपको यहां पे व्यंजन रहेगा सिर्फ। तो मैंने क्या कहा, म के बाद अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन होगा, तो म के बाद जो है मूर्धन दंत स है, ठीक है, यहाँ पे दंत स है ना, तो दंत स है, तो मैंने कहा कि म जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। तो जो म है स लिख दिया, अब म को मैं अनुस्वार में बदल दूं, तो अनुस्वार बदला, तो यहाँ ऊपर क्या हो गया, एक प्रतीक चिन्ह है अनुस्वार का, बिंदी, तो अनुस्वार हो गया। अब बचा क्या, ये सार बच गया, तो क्या हो गया, संसार, ठीक है। एक चीज मैंने और आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैंने क्या कहा था कि जो शब्द होंगे वो शुद्ध शब्द होंगे। आप जब भी पढ़ते होंगे, सम पढ़ते होंगे, सार पढ़ते होंगे, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप संधि विच्छेद करिए, जो आपका संधि विच्छेद हो ये शुद्ध रूप में हो, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं यहाँ पे सर लिख दूं, अब यहाँ पे से शाम लिख दूं,
ठीक है, लेकिन शाम कौन सा स रहता है ये भी ध्यान होना है चाहिए, और उसके साथ साथ इसमें हलंत है, ठीक है, ये भी ध्यान देना होता है। तो हलंत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे हलंत लगाया हूँ, ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान देना होता है, ठीक है। और इसका ये जो नियम पढ़ा रहा हूँ सबसे अच्छा तरीका है कैसे पहचानते हैं, अभी आपको बताता हूँ, 2-3-4 एग्जाम्पल देता हूँ, तो उसी में आपको बता दूंगा कैसे इसको तुरंत पहचान लेंगे कि ये व्यंजन संधि है। तुरंत से देखने के बाद तुरंत आप संधि विच्छेद नहीं पूछेगा, पूछ लेगा संसार कौन सा संधि है, तो तुरंत ही बता देंगे कि कौन सी संधि है, तुरंत बता देंगे कि व्यंजन संधि है। वो कैसे अभी आपको दिखाता हूं, आपको 2-3 एग्जाम्पल बताता हूं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा संधि है। जैसे मैंने पहला आपको बता चुका हूं संसार संधि, संसार जो है कौन सी संधि है, इसका मैं संधि विच्छेद भी कर चुका हूं। अब देखिए दूसरा हो गया आपका, ये पहला था, दूसरा देखिए संविधान, संविधान देखिए ये जो पेपर है, ये जो एग्जाम्पल है, ये कई पेपरों में पूछा चुका है। संविधान जैसे पुलिस में हो गया, और सब एग्जाम्पलों में टीजीटी में पूछा गया है संविधान, ठीक है। आरएएस राजस्थान में जो पेपर होता है वो भी संविधान पूछ चुका है, संविधान का संधि विच्छेद क्या होता है। अब देखिए मैंने कहा था कि आपको पहचाने कैसे, देखिए संसार है, स के ऊपर एक, अनुस्वार के ऊपर एक बिंदी दिख रही है, एक प्रतीक चिन्ह है अनुस्वार का, तो यहाँ पे प्रतीक जो है और यहाँ भी प्रतीक चिन्ह है। अब अगला देखिए, तीसरा देखिए संयोग, संयोग भी, संयोग के ऊपर देखिए एक प्रतीक चिन्ह दिख रहा है बिंदी जो अनुस्वार है, ये भी व्यंजन संधि है, तो हम पहचान लेंगे तुरंत, इसमें तुरंत पहचान लेंगे कि ये कौन संधि है, ठीक है। और अगला देख लीजिए आप, संभव, संभव, संस्कृति, आप इसमें जो 5 एग्जाम्पल यहाँ अभी आपको और एग्जाम्पल बताता हूं, 5 एग्जाम्पलों में आप खुद देख लीजिए, जो प्रतीक चिन्ह होता है इसका, यहां भी बिंदी है, यहां भी बिंदी है, यहां भी प्रतीक चिन्ह बिंदी है अनुस्वार का, यहां भी है और यहां भी है। अब देखिए मैं आपको एक बता दूंगा, संसार का संधि विच्छेद बता दिया कैसे आया, प्लस अब संविधान बताता हूं। संविधान का संधि विच्छेद आप करिए तो सम प्लस विधान, अब मैं विधान को विधाना नहीं लिख सकता हूं, ठीक है, शब्द जो होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए। तो इसमें आपको ध्यान देना एक चीज बात है कि मैंने क्या कहा था, जो है वह जो है क्या है, अंतस्थ व्यंजन है कि नहीं, तो म के बाद जब अंतस्थ व्यंजन आए तो क्या हो जाता है, वह अंतस्थ व्यंजन है, तो क्या हो जाता है, सम क्या होता है, अनुस्वार बदल जाता है, तो अनुस्वार प्रतीक चिन्ह जान नहीं रहे, तो स के ऊपर क्या हो जाएगा अनुस्वार और प्लस विधान। तो मैंने कैसे संविधान पाया ये आपको प्रूव करके तुरंत बता दिया कि संविधान कैसे संधि विच्छेद होके प्राप्त किया मैंने। तो संविधान का देख लीजिए कैसे मैं प्रूव किया, समधन विधान। अब संयोग का आप संधि विच्छेद करिएगा, कमेंट में जरूर रिप्लाई दीजिएगा आप लोग कि संयोग का संधि विच्छेद कैसे होगा, संभव का संधि विच्छेद कैसे होगा, और संस्कृति का, संस्कृति जो है टीजीटी और जितने भी आपके जो होता है शिक्षक भर्ती में, जैसे केबीएस में आपका, जैसे टीजीटी में, ये सब जो संस्कृति है और जो संसार है, ये सब जो पेपरों में कई बार आ चुका है। संविधान है और यूपी पुलिस में भी आ चुका है, संगम आ चुका है, संगम ये पेपर में आ चुका है आपका। एक और एग्जांपल लीजिए, संवर्धन, संवर्धन, अब
इसमें जो है आपको ये नहीं कहना पड़ेगा, ऐसा मैं पढ़ा दिया हूं, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि कौन संधि है, तुरंत आप पहचान लेंगे। यहाँ प्रतीक चिन्ह है अनुस्वार, यहाँ भी प्रतीक चिन्ह है, यहाँ भी प्रतीक चिन्ह है, यहाँ भी प्रतीक, यहाँ भी, और संविधान में भी है, संसार में। जितना भी एग्जाम्पल लिया हूँ ये पेपरों में आ चुका है, वही एग्जाम्पल लेता हूँ जो 10-15 जो एग्जाम्पल रहता है, 10 एग्जाम्पल या 7-8 एग्जाम्पल, उसमें जो ऐसा लेता हूं जो पेपरों में कई बार उसको रिपीट किया गया है, वही एग्जाम्पल इसमें लेता हूं मैं, जो आपको पढ़ाता हूं इसमें। और उसके साथ साथ आपको इसमें डिफिनीशन भी बता दिया हूं कि म के बाद क्या होता है। म के बाद जो है आपका अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन हो तो म जो है वह अनुस्वार बदल जाता है। ठीक है, अब अगला एक और एग्जाम्पल एक तो देख लीजिए। इसमें आपको एक और इसका संधि विच्छेद बता रहा हूं। संयोग का देखिए, सम प्लस योग, ठीक है, सम प्लस योग। अब ये जो संभव है संस्कृति, संस्कृत का आप जो है संधि विच्छेद जरूर करिए। संस्कृत का संधि विच्छेद कैसे होगा, संभव कैसे, संगम, संगम जो है पुलिस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, संगम क्या होता है, और संविधान का भी पूछता है, संविधान क्या होगा, संसार क्या होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है, आपको जितने भी एग्जाम्पल दिया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्पल जितना भी आपको दिया हूं। तो ये तीसरा नियम है, ये आपका एक प्रतीक चिन्ह भी बता दिया हूं, इसका जो कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संधि है, तुरंत पहचान लेंगे। और इसमें जो तीसरा नियम आपको ये है, तीसरा नियम आपका, तो इसी के साथ अपनी वाली विराम देता हूं। जय हिंद।